जो लोग कल तक कहा करते थे एक अकेला सब पर भारी, उसको इन स्थिति ये आ गई है कि वो कर रहे हैं यारी। एक तरफ लोभी है, दूसरे तरफ ठग है, और लोभी और ठग का जो गठबंधन हुआ है ना, ये बिहार और बिहार के लोगों के हित में नहीं है। फलसफा लेके बैठे हुए हैं, उनको बताना चाहिए कि 17 वर्षों की राजनीति में एनडीए की सरकार थी, आपने क्या किया। 17 वर्षों में इन्होंने जितनी नौकरियां नहीं दी, हमने 17 महीने में दिया। हर एक नौजवानों से पूछ लीजिए, वो यही कहेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो बेहतर सोच वाले नेता हैं। नौकरी वाली, रोजगार वाली राजनीति समाप्त हो गई, अब नफरत वाली राजनीति आ गई है। बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ गठबंधन कर ली है। अब पक्ष और विपक्ष में होड़ मची हुई है। 17 साल वर्सेस 17 महीने। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद है। क्या कहेंगे? अब 17 साल वर्सेस 17 महीने हो गए। आप कह रहे हैं कि हमने काम किया, वो बोल रहे हैं 2005 में स्थिति क्या थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अच्छा, ये हम कह रहे नहीं बल्कि हमने किया है, ये स्पष्ट रूप से दिखा। हमारा संकल्प था 10 लाख लोगों को नौकरी देने का, उस संकल्पों को हमने आगे बढ़ाया, और 17 वर्षों में इन्होंने जितनी नौकरियां नहीं दी, हमने 17 महीने में दिया, और 70 दिनों के अंदर 2,17,000 शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से, और वो भी नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में। ये स्पष्ट करता है कि हम जो कहते रहे, हमारा जो संकल्प रहा, हमने उसको पूरा किया है। और हमारी सोच है कि जो देश के नौजवान हैं, जो बिहार के नौजवान हैं, उनके घरों में खुशियां पहुँचे, उनके भविष्य बेहतर हों और उनके पारिवारिक स्थिति बेहतर हों, उस दिशा में हमने काम किया है। आप जा कर के हर एक नौजवानों से पूछ लीजिए, वो यही कहेंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो बेहतर सोच वाले नेता हैं, जो प्रगतिशील सोच वाले नेता हैं, जो रोज़गार परक राजनीति के कहीं ना कहीं वाहक बने हैं, उन्होंने जो कहा था वो किया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बिहार का एक एक नौजवान कह रहा है, बिहार के एक एक लोग कह रहे हैं। इसलिए हमने जो कहा वो किया, ये स्पष्ट रूप से दिखा। इसलिए ये जो लोग आज फलसफा लेके बैठे हुए हैं, उनको बताना चाहिए कि 17 वर्षों की राजनीति में एनडीए की सरकार थी, आपने क्या किया। 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 19 लाख लोगों को रोज़गार देने का। 2022 8 अगस्त तक ये सत्ता में रहे, इन्होंने कितने लोगों को रोज़गार दिया, कितने लोगों को नौकरियां दी, ये बताना चाहिए ना। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि जब महागठबंधन की सत्ता थी, तो जब 2005 की स्थिति क्या थी, घर से लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं उनको बताना चाहिए कि 2015 में हमारे साथ क्यों आए, 2022 में हमारे साथ क्यों आए, कारणों को भी तो बताना चाहिए। हम तो वही हैं, लेकिन ये बदलते रहे, ये बदल करके हमारे साथ आए, किन कारणों से आए, ये भी तो स्पष्ट करना चाहिए। 2005 की स्थिति का आप वर्णन कर रहे हैं, तो 2005 के पहले हमने गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को आवाज़ दी, उनको सम्मान दिया, उनको पहचान दिया, और उनके प्रति जो हमने काम किया है वो दिख रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो बिहार में जातीय गणना हुई, और जातीय गणना के आधार पर आंकड़ों के सहारे हमने जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की, और 75% आरक्षण की व्यवस्था की। और केंद्र सरकार के पास जो बिहार कैबिनेट से प्रस्ताव भेजा कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए, तो आप क्यों भाग रहे हैं, क्यों इनकार कर रहे हैं। ये स्पष्ट करता है कि आपकी सोच कहाँ पहुँच गई है। आप ना शोषितों के प्रति बेहतर सोच रखते हैं, ना पीड़ितों के प्रति रखते हैं, ना वंचितों के प्रति रखते हैं, ना पिछड़ों, अति पिछड़ों के प्रति रखते हैं, ना दलित और ना ही आदिवासी के प्रति। आपकी सिर्फ सोच ये है कि हमको किसी भी स्थिति या परिस्थिति में सत्ता में आना है और सत्ता में बने रहना है, ये आपकी सोच है। और स्पष्ट रूप सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, सत्ता के लिए कुछ भी किए। जो लोग कल तक कहा करते थे एक अकेला सब पर भारी, उसको इन स्थिति ये आ गई है कि वो कर रहे हैं यारी, और उनकी राजनीति कहाँ पहुँच गई है, वो अपनी राजनीति को कहाँ ले जा कर के गिराने का काम किए हैं, ये बिहार के लोग भी देख रहे हैं। एक तरफ लोभी है, दूसरे तरफ ठग है, और लोभी और ठग का जो गठबंधन हुआ है ना, ये बिहार और बिहार के लोगों के हित में नहीं है। बिहार का
जो अहित होना होगा ही, लेकिन ऐसे लोगों के कारण कहीं ना कहीं जो बिहार का नौजवान उसके आंखों में आंसू आ गया है। वो अब स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि नौकरी वाली, रोजगार वाली राजनीति समाप्त हो गई, अब नफरत वाली राजनीति आ गई है, जो देश के नौजवानों को नफरत में झोंक करके, धर्म और भरम की राजनीति करके कहीं ना कहीं समाज का तो नुकसान करता ही है, देश का तो नुकसान करता ही है, राज्य का भी नुकसान होगा। तो देखिए, लोभी और ठग की गठबंधन हो गई है। जनता भी देख रही है कि अब गठबंधन किसके साथ हुई है। तो बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।